आज हम जानेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय में धृतराष्ट्र और संजय के बीच क्या बातचीत हुई थी। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए मेरे पुत्र और पांडव जो एकत्र हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। संजय ने कहा, युद्ध आरंभ होने से पहले राजा दुर्योधन व्यूह रचना के लिए पांडव सेना को द्रोणाचार्य के साथ देख रहे हैं। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टोदमन द्वारा विहाकार से सज्जित पांडुपुत्रों के इस विराट सेना को देखिए। ऐसा कहकर देखने के लिए कहा। इस सेना में धनुर्धारी तथा योद्धा जैसे भीम, अर्जुन समान शूरवीर, सात्विकी, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्य के मध्य में श्रेष्ठ शैव, पराक्रमी, युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं और ये बड़े बड़े महारथी हैं। सब दौड़ से फिर उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान योद्धा है उनको आप जान लीजिए। आपका जानना एकांत काम्य है क्योंकि आप सेनापति हैं। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा उसकी तरह अश्वत्थामा, विकर्ण और समदत्त के पुत्र भूरिश्रवा ऐसे बहुत से योद्धा हैं। इनके व्यतीत मेरे लिए जीवन के आशा त्याग क्या हुआ और से बहुत शूरवीर भी है जो नाना प्रकार के अस्त्र से सज्जित है और वे सब युद्ध में पूर्णतः निपुण है। भीष्म के द्वारा रक्षित हम सब सेना अपरिमित अर्थात सब दृष्टि से अजय और भीम के द्वारा रक्षित सेना परिमित अर्थात जय करने का अति सहज है, ऐसा कहा। इसलिए सकल व्यूह द्वारा अपने अपने स्थान में रहकर आप सब भीष्म पितामह के ही सकल दिग से रक्षा कीजिए, ऐसा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा। कुरुवृत्त महाप्रतापी पितामह भीष्म दुर्योधन के हृदय से हर्ष उत्पन्न कराकर उच्च स्वर में कहा, सिंहनाद कर गर्जन कर शंख को बजाया। उसके बाद बहुत से शंख, भेरी, नागरा, मर्दल, रणसिंगा जैसे बाद एक संग बज उठे और उनका शब्द बहुत ही भयंकर जात हुआ। उसके बाद सफेद रंग के घोड़े उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने अपने दिव्य शंख बजाने लगे। श्री कृष्ण परमात्मा पांचजन्य नामक, अर्जुन देवदत्त नामक और भयानक कर्म साधनाकारी भीमसेन पौंड्र नामक शंख महाशंख को बजाने लगे। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक, नकुल और सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाने लगे। श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट राजा अजय, सात्विकी राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु योगी महावीर है, ये सब विभिन्न दिग से अलग अलग शंख बजाने लगे एवं ये सब भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करने लगे। इसे देखकर और शंख ध्वनि को सुनकर दुर्योधन और उनके सेना में हड़कंप मच गई। हे राजन, उसके बाद व्यूह रचना पूर्वक युद्ध करने के लिए प्रस्तुत धृतराष्ट्र समध्य को देख शस्त्र प्रयोग करने के लिए अर्जुन जाने लगे। तब कपिध्वज अर्जुन ने कपिध्वज रथ में बैठा हुआ अर्जुन अपने धनुष को उठाया और ऋषिकेश श्री कृष्ण को कुछ कहने लगे। उन्होंने कहा, मेरे रथ को 2 सेना के मध्य में ले जाए। इस युद्ध व्यापार में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना पड़ेगा, कौन कौन मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, इस सब को मैं भली भांति देखना चाहता हूँ, ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा। दुर्बुद्धि युक्त दुर्योधन के युद्ध में जो उनके साथ है, जो राजा है, जो सेना है, उन सबको भी मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा अर्जुन ने कहा। फिर संजय बोले, हे धृतराष्ट्र,
अर्जुन ऐसा कहकर भगवान कृष्ण को कहने लगे। तो भगवान कृष्ण ने रथ को लेकर दोनों सेना के मध्य में स्थित कर दिया। तब अर्जुन ने भीष्म को, पितामह भीष्म को, द्रोणाचार्य को, उन सबको और अपने ज्ञाति कुटुंब को अपने सामने पाया। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, तुम अपने युद्ध में किन किन के साथ लड़ना होगा उन सबको देख लो। उसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन उभय सेना के मध्य में विद्यमान पितृ, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, नाती, मित्र, ससुर, सहोदर को देखकर सोचने लगे। उन सबको देखकर उनके हृदय में अत्यंत करुणा जात हुई और वो विषादग्रस्त हो गए। तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में दृढ़ भाव से दंडायमान जो सब युद्धभिलाषी है वो सब तो मेरे स्वजन है, तो उनको देखकर मेरा अंग शिथिल हो गया है, मेरा मुख सूख जा रहा है और मेरे देह में कंपन हो रहा है। मेरे हाथ से मेरी गांडीव धनु रह नहीं रहा, मेरे चर्म भी भीषण ज्वाला उत्पन्न कर रहा है, मन में भ्रम जात हो रहा है, मैं खड़े होने को भी समर्थ नहीं हो रहा हूँ। फिर अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं ये लक्षण सब विपरीत क्यों देख रहा हूँ? युद्ध में अपने स्वजन को मैं कैसे मारूं और मारकर क्या कल्याण होगा? हे कृष्ण, मैं तो विजय नहीं चाह रहा हूँ, ना ही राज्य चाह रहा हूँ, ना ही सुख चाह रहा हूँ। और अगर विजय मिल भी जाए तो ऐसे भोग में लेकर मैं क्या करूँगा? हम इनके लिए राज, भोग, सुख चाह रहे हैं, वो सब भी धन जीवन के आशा त्याग करके युद्ध करने के लिए खड़े हो रहे हैं। जितने भी गुरु समूह है, पितृस्थानीय लोग हैं, पितामह है, ससुर है, मामाएँ हैं, साधकगण है, वो सब तो मेरे संबंधी हैं। हे मधुसूदन, अगर वो सब मुझे मारना चाहें तो मार दें, लेकिन मैं उनको मारना नहीं चाहूँगा। उनको मारकर अगर मैं पृथ्वी का सुख समृद्धि पा जाऊँ तो क्या लाभ? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि उनको मारकर मुझे पाप ही लगेगा। इसके लिए हे माधव, अपने बांधव दुर्योधन आदि को मारना मैं उचित नहीं समझता हूँ। अपने कुटुंब लोग को मारकर मैं भला क्या सुख पाऊंगा? ऐसा अर्जुन कहने लगे। फिर अर्जुन बोले, यद्यपि लोभवशत मैं भ्रष्टित होकर उनको मार भी दूं, फिर भी मुझे दोष लगेगा और उस पाप को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अपने कुल को नाश करने का दोष मुझे लगेगा, इसलिए मैं इससे दूर होना चाहता हूँ। अगर कुल का नाश हुआ तो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, अगर धर्म का नाश हुआ तो मेरे कुल में मैं पापी कहलाऊंगा और ये पाप मेरे सब सारे कुल भी पापी हो जाएंगे मेरे साथ। हे कृष्ण, पाप अधिक बढ़ने से कुल स्त्री दूषित हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, हे वार्ष्णेय, अगर स्त्री दूषित हो जाए तो वर्णशंकर उत्पन्न होता है। वर्णशंकर कुलनाशकारी कहलाते हैं और वो नरक का द्वार खोलते हैं। पिंड क्रिया और जलदान क्रिया में लिप्त पितृलोक श्राद्ध और तर्पण से वंचित हो जाते हैं और वे अधोगति पाते हैं। इस वर्णशंकर के कारण जो दोष लगता है उससे जाति धर्म नष्ट हो जाता है। हे जनार्दन, जिन लोगों का कुल धर्म नष्ट हो गया है वो अनिश्चित काल के लिए नरकवासी हो जाते हैं। कितना बड़ा दुख की बात है, हम सब बुद्धिमान होकर भी इतना पाप कर्म करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। राज्य सुख की प्राप्ति के लिए हम अपने आत्मा को ही मारना चाहते हैं। यदि मैं निशस्त्र होकर, प्रतिकार रहित होकर धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्रों को युद्ध में मार भी दूं तो मेरे लिए क्या मंगलकारी होगा? तब संजय ने कहा, रणभूमि में शोक में विषादग्रस्त होकर अर्जुन ऐसा कहकर अपना धनुष और बाण नीचे थो दिए और वासुदेव के चरण में बैठ गए।
इसके साथ खत्म होता है भगवद गीता का पहला अध्याय। इसमें हमने जाना कैसे धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि रणक्षेत्र में क्या क्या चल रहा है, तब संजय ने बताया, और अर्जुन कैसे अपने आत्मीय स्वजन को सामने देखकर मैं उनको कैसे मार दूं, इससे क्या मुझे लाभ होगा, मैं तो पापी कहलाऊंगा, मेरे कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, मेरे सारे कुल नरकवासी होंगे, ऐसा कहकर अत्यंत दुखग्रस्त हो गए और भगवान कृष्ण के चरण में बैठ गए। दूसरा अध्याय इस बात पर है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को किस तरह समझाने में लग जाते हैं। अगले अध्याय में हम दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।